बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो मैं हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लेडीज़ ट्राउज़र को पॉकेट लगाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 14 इंचज़ रखी है और चौड़ाई फ़ोल्ड करने के बाद 7.5 इंचज़। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो यही। और अब ये ट्राउज़र ले लेंगे। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप नेफ़े को ऊपर से मोड़ लें, जितना आपने इलास्टिक डालना है उसके हिसाब से मोड़ के आप चेक कर लें। आप उसको मेजरमेंट उसकी कर लें कि कितना नेफ़ा मोड़ना है और फिर उस पर आप निशान लगा लें। जी, निशान कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने 3 निशान लगाए हैं। एक जहाँ पर आप नेफ़े को फ़ोल्ड करके रखेंगे, एक निशान वहाँ पर, वो ये जो 3 निशान नज़र आ रहे हैं आपको, वो इनमें से दरमियान वाला निशान है। और एक उससे तकरीबन ½ इंच या पौना इंच ऊपर और एक इतना ही नीचे। और फिर सबसे नीचे वाले निशान से लेकर नीचे 6 इंचज़ नीचे तक एक और निशान लगा देंगे। ये पॉकेट की ओपनिंग होगी। तो इस तरह से ये 3 निशान लगाने के बाद अब मैंने इस ट्राउज़र के नीचे पॉकेट का कपड़ा रखा है और ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई लगा ली और फिर इस तरह से कॉर्नर में कट लगा लेंगे। पॉकेट का जो कपड़ा है वो हमें सबसे ऊपर वाले निशान के बराबर रखना होगा। जहाँ पर हम नेफ़े को फ़ोल्ड करेंगे उससे ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक कपड़ा रखना होगा और उससे नीचे वाले निशान पर नेफ़े की फ़ोल्डिंग आएगी और जो तीसरा निशान है वहाँ से ये वाली सिलाई लगेगी जो मैंने अभी आपको लगा कर दिखाई है। ये कट लगाने के बाद उस पॉकेट के कपड़े को अंदर वाली साइड पर फ़ोल्ड कर लिया है और अब ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये सिलाई आप एज पर भी लगा सकते हैं और एक पैर के फासले पर भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो ये उसके अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है। ये सिलाई लगा के मैंने पक्की कर ली है। ये देखें, ये इस तरह से हो गया है। ये दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई इसी तरह से लगा ली है। अब हम इस तरह से पॉकेट के कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से गुलाई में शेप दे देंगे। अब इसको सही तरह से बिठा लें। पॉकेट के कपड़े को फोल्ड करने के बाद ये देखें, नीचे से नज़र आ रहा है पॉकेट का कपड़ा। तो इसको सही तरह से फोल्ड करने के बाद इसके साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। उसकी एक साइड को हम पहले अटैच कर चुके हैं ट्राउज़र के साथ, अब हम उसकी दूसरी साइड अटैच कर रहे हैं। तो ये सिलाई जो हमने पहले सिलाई लगाई है, जो हमने पॉकेट और ट्राउज़र को अटैच करके मोड़ा है अंदर वाली साइड पर, उसके बिल्कुल साथ ये सिलाई लगेगी। अब जो हमने गुलाई में शेप दी थी वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ सिलाई लगा ली है मैंने, अब ये दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब मैं क्रॉच एरिया को भी आपस में अटैच कर लूँगी। देखें, सिलाई कंप्लीट हो गई है और मैंने साइडों से जहाँ-जहाँ मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ से मैंने ओवरलॉक कर लिया है। सारी जगह से जहाँ-जहाँ मैंने सिलाई लगाई थी सब जगह पर मैंने ओवरलॉक कर लिया है।
अब हम ट्राउज़र की बैक साइड को फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। अब जो पॉकेट वाली साइड है, जहाँ पर हम पहले हम सिलाई लगा चुके हैं, वो साइड हम ऊपर रखेंगे और बैक साइड नीचे रखेंगे। और जो सिलाई हमने लगाई है पॉकेट की दोनों साइड्स को अटैच करते वक़्त बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो हमारी सिलाई बिल्कुल सही आएगी। क्योंकि अगर वो सिलाई आगे पीछे हो जाए तो फिर उसमें पॉकेट की जो ओपनिंग होती है वो भी सिल जाने का रिस्क होता है, और अगर वो सिलाई पीछे लग जाए तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से हम वो सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। वो सिलाई भी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया है और ये पॉकेट आपके सामने है कुछ इस तरह से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।